हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी, आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डेली की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं सतीश गुजराल और मीरा मुखर्जी जी को। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे कलाकार कंप्लीट किए हैं। जिसने उन कलाकारों को नहीं पढ़ा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उधर पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है सतीश गुजराल और मीरा मुखर्जी। ठीक है, तो सभी लोगों को फटाफट से जोड़ लीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी लोग टाइम से उपस्थित हुआ करिए। देखिए, रात में शाम को जो क्लास चलती है उसमें भी आप लोग बहुत लेट जुड़ा करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। और सुबह है तो सुबह भी थोड़ा लेट जुड़ते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम से जुड़ा करिए भाई, आप भावी शिक्षक हैं। और हाँ, देखिए, आज हम आपको एक चीज़ बताते हैं। जो हमारे चैनल में जितनी भी क्लासें मिल रही हैं आपको, सबसे उसकी खास बात क्या होती है, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। किसी भी कंटेंट का कोई भी पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो जितना मिल रहा है आप आराम से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना हो सकेगा मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज़ उपलब्ध कराऊं। ठीक है, शाम को प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी आप देखते हैं। सुबह थ्योरी वाला सेक्शन होता है, वो भी आप देखते हैं। तो कहीं कमी नहीं रहने पाएगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, हाँ, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हाँ, सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाक से। चलिए, हाँ, मैंने प्रैक्टिस सेट का भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे तरफ। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। चलिए, तो हमारा पहले क्या पढ़ना है, हमको मीरा मुखर्जी के बारे में पढ़ना है। तो मीरा मुखर्जी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि मीरा मुखर्जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये कौन थी, इनके बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 1923 ईस्वी में और मृत्यु कब होती है, 1998 में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाता है कि मीरा मुखर्जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1923 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, 1923 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, फिर आता है आगे, दूसरा पॉइंट बनता है मीरा मुखर्जी किस रूप में फेमस थी। तो ये किस रूप में, ये मूर्तिकार थी। कौन थी, मूर्तिकार थी। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े। मीरा मुखर्जी का जन्म कब होता है, 1923 में। कहाँ होता है, कोलकाता में। मृत्यु कब होती है, 1998 में। चौथा पॉइंट आता है, ये किस रूप में फेमस थी, तो मूर्तिकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मीरा मुखर्जी के अभिभावक कौन कौन थे। तो द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी और वीणा पानी देवी। ठीक है, द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी और वीणा पानी देवी। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलिए, देखिए, ये एक चित्र है और इस चित्र में क्या है देख लीजिए। ये चित्र किसका है, चलिए, तो ये चित्र है, बनाया किसने है, मीरा मुखर्जी ने बनाया है। और किसका चित्र है, ये दुर्गा जी का चित्र है। किसका है, दुर्गा जी का। कैसे बना है, कांस्य में बना है। और इसका संग्रह कहाँ है, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट दिल्ली में। ठीक है, तो कहाँ संग्रह है इसका, न्यू दिल्ली में इसका संग्रह है। और किसने बनाया है, मीरा मुखर्जी ने बनाया है। और किस में बनी है ये मूर्ति, ये मूर्ति बनी है कांस्य में। ठीक है, और किसकी है ये मूर्ति, ये मूर्ति है दुर्गा जी की। ठीक है, तो सभी लोग दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए इनसे कि जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हाँ, ले लीजिए, जल्दी से दर्शन ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है
वर्ष 1941 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त किया था? किसने? मीरा मुखर्जी ने। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये किया था दिल्ली पॉलीटेक्निक से। कहाँ से? दिल्ली पॉलीटेक्निक से इन्होंने किसका डिप्लोमा प्राप्त किया था? ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। समझ गए दोनों पॉइंट? चलें आगे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इफेंडी, जो राज्य की मेहमान थी, से कला प्रशिक्षण किसने लिया था? तो किसने लिया था? मीरा मुखर्जी ने। किससे? इफेंडी से। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये इंडोनेशियन कलाकार थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सन 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी? कहाँ पर? म्यूनिख जर्मनी में। तो किसके? टोनी स्टैडलर और हेनरिक किचनर। किसके? टोनी स्टैडलर और हेनरिक किचनर के। ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है किसने बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ढोकरा कास्टिंग। ठीक है, तो ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण किसने लिया था? बताइए। तो किसने लिया था? मीरा मुखर्जी ने। ठीक है, फिर आता है ढोकरा कास्टिंग होती क्या है? तो ये होती है अलौह धातु, मतलब मुख्य रूप से ब्रॉन्ज। अलौह धातु मतलब मुख्य रूप से ब्रॉन्ज को ढालने का लास्ट वैक्स टेक्निक होती है। कैसी? लास्ट वैक्स टेक्निक होती है। अलौह धातु मुख्य रूप से ब्रॉन्ज को ढालने का लास्ट वैक्स तकनीक होती है। इसमें मतलब शायद मोम से कुछ करते हैं, ऐसा कुछ होता है इसमें। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे आती है कि जो ढोकरा टेक्निक है ये कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 4000 वर्ष पुरानी है। ढोकरा टेक्निक जो है वो कितने वर्ष पुरानी है? ये 4000 वर्ष पुरानी है। फिर आता है सबसे आरंभिक ज्ञात ढोकरा लास्ट वैक्स टेक्निक से निर्मित कलाकृति कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे से। सबसे आरंभिक ज्ञात ढोकरा लास्ट वैक्स टेक्निक से निर्मित कलाकृति कौन है? तो कौन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी। अच्छा, हमें कमेंट पर बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है? जो ये मोहनजोदड़ो से नर्तकी प्राप्त हुई है, इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है? करिए फास्ट कमेंट। चलिए फिर आता है ढोकरा कला किस क्षेत्र की है? तो अभी ऊपर हम देख चुके हैं बस्तर छत्तीसगढ़ की है। ढोकरा कला किस क्षेत्र की है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। हाँ, इसकी PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पे डेली सेंड कर देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं ऐड हैं तो नीचे हमने लिंक शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप उससे जाकर जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो हमने FB में फेसबुक में एक ग्रुप बना दिया है TGT आर्ट के नाम से, तो हमने उसकी लिंक भी नीचे मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, सारी सुविधाएं आपके पास हैं, बस अब मैटर ये करता है कि आप खुद को कैसे निखारते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ढोकरा कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? घड़वा कला से। ढोकरा कला को और किस नाम से जानते हैं? तो ये किस नाम से? घड़वा कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इसको किया गया था 1992 ईस्वी में। पद्मश्री से मीरा मुखर्जी को कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो देखिए, हाँ चलिए फिर, ठीक है, आता है सिटिंग वुमेन। क्या है? सिटिंग वुमेन ब्रांज में बनी है। कब? 1990 में। ये प्रतिमा किसकी है? तो ये मीरा मुखर्जी के द्वारा बनाई हुई प्रतिमा है। किसकी? सिटिंग वुमेन की।
ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मीरा मुखर्जी के जो मूर्ति शिल्प हैं वो कौन कौन से हैं। कलिंगा में अशोक 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी है सभी याद करनी है आपको। तो कलिंगा में अशोक किसकी है, मीरा मुखर्जी की है 1972 में। फिर आता है मिनी बस, कब, 1989 की है। मिनी बस किसकी है, मीरा मुखर्जी की। आता है दुर्गा, तो 1997 में बनी है, किसकी है, मीरा मुखर्जी की। सृष्टि 1970 में बनी है, किसकी है, मीरा मुखर्जी की। माँ और बच्चा 1971 में, ये कब बनी है ये भी याद करना है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ दिया है, ठीक है। तो किसकी है ये, मीरा मुखर्जी की है। फिर आता है अर्थ टू हेवन, क्या है, अर्थ टू हेवन कब बनी है, 1978 में, किसकी है, ये भी मीरा मुखर्जी की है। तो सुनिए फिर से, कलिंगा में अशोक 1972, मिनी बस 1989, दुर्गा 1997, सृष्टि 1970, माँ व बच्चा 1971, अर्थ टू हेवन 1978। ठीक है, फिर से बोलें एक बार, चलिए। कलिंगा में अशोक 1972, मिनी बस 1989, दुर्गा 1997, सृष्टि 1970, माँ व बच्चा 1971, अर्थ टू हेवन 1978। ऐसे ही आप कम से कम 8 से 10 बार जब बोलेंगे इन्हीं को, तो आपके बिल्कुल से मुंह में रट सा जाएगा कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बिल्कुल से रट जाएगा आपको, कहा मतलब कि स्टोरी की तरीके ना रट जाएगा बिल्कुल से। तो बस ऐसे ही आपको पढ़ना है। मीरा मुखर्जी यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से हमारे जो हैं मीरा मुखर्जी जो हैं यहाँ से ये कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे सतीश गुजराल के बारे में। देखिए मीरा मुखर्जी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर कुछ छूट भी रहे हैं, 1-2 पॉइंट अगर छूट भी जाता है, बाय द वे वैसे तो छूट नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन अगर 1 या 2 पॉइंट छूट रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाद में हम जब इनके क्वेश्चन करवाएंगे सारे कलाकार से, तो वहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितना मिल रहा है उसको पढ़ते जाना है, और खुद से तो पढ़ना ही है, घर पे खुद से तो पढ़ना ही है, लेकिन जो हम करवा रहे हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये होता है कि आप खुद से तो पढ़ रहे हैं, वो तो आपका सॉलिड स्टडी है, आपकी वो स्टडी आपकी बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ आपका जो रिवीजन होगा वो आपका आकलन होगा एक तरह से, कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, या फिर कहाँ कमी रह रही है। ये चीज़ होती है थोड़ा सा कोच की, समझ रहे हैं, कोचिंग का क्यों ली जाती है, ताकि हम में जो कमी रह गई है उसको सुधारा जा सके। तो बस यही है कि जो आप खुद से पढ़े हैं वो तो आपकी बिल्कुल सॉलिड तैयारी है, लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्प मिल रही है कहीं से, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप 100% दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मीरा मुखर्जी कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं सतीश गुजराल की। आता है 1925 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 2020 में। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सतीश गुजराल का जन्म कब होता है, 1925 में होता है, मृत्यु कब होती है, 2020 में। चलिए सतीश गुजराल का जन्म कब होता है, 25 दिसंबर 1925 में। कहाँ पर, झेलम, अविभाजित पंजाब में, ठीक है। चलिए कब होता है, 1925 में, झेलम अविभाजित पंजाब में होता है। फिर आता है सतीश गुजराल के बड़े भाई कौन थे, बड़े भाई का नाम पूछ रहा है। तो सतीश गुजराल के बड़े भाई का नाम क्या था, इंद्र कुमार गुजराल था। क्या नाम था, इंद्र कुमार गुजराल नाम था। और ये कौन थे, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन हमें जब हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस तरह से क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट में। अगर जिसने सॉल्व किया होगा, जो मैं शाम को 7 बजे करवाती हूँ, अगर उसमें किसी ने पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। चलिए आगे, अभी इन जितने भी कलाकार हो गए हैं, इनके सभी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम कंप्लीट करवाएंगे,
टेंशन मत लीजिए, वो जो शाम को प्रैक्टिस सेट हो गया है वो तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि वो तो चैप्टर वाइज चल रहा है अपना। लेकिन यहाँ जो थ्योरी वाला सेक्शन हो रहा है इसकी भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इसके भी हम मतलब कि हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इनका भी, ठीक है। चलिए फिर आता है किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए यही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में था, लीजिए वही आ गया। तो कौन थे? सतीश गुजराल। फिर आता है सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति कैसे खो दी। तो कश्मीर में एक जर्जर पुल को पार करते वक्त नदी की धारा में गिर जाने की वजह से। तो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण मतलब सुनने की शक्ति, मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता था। तो क्या है, कश्मीर में एक जर्जर पुल को पार करते समय नदी की धारा में गिर जाने के कारण उनको सुनाई देना बंद हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन्होंने चित्र बनाया है। ये चित्र कैसा है, कैसा चित्र है देख लेते हैं आगे। तो देखिए ये एक भित्ति, एक सेकेंड ऐसे देखिए, ये किसने बनाया है? सतीश गुजराल ने बनाया है। क्या है? भित्ति चित्र है, मतलब म्यूरल। संग्रह कहाँ किया गया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में, ठीक है। तो एक बार फिर से चित्र देख लीजिए, क्या है, देख लिया। चलें आगे, चलिए इनके मत दर्शन करने लगिएगा कि चलिए इनके भी, वहाँ देवी जी आई थी तो यहाँ भगवान जी आ गए हैं, तो चलिए दर्शन कर लें। चलिए, सतीश गुजराल की श्रवण शक्ति कितने वर्षों बाद वापस आ गई थी? कितने वर्ष बाद? तो ये 1998 ईस्वी में हुई सर्जरी के बाद, मतलब 62 साल के बाद इनकी श्रवण शक्ति जो पुल में गिरने से चली गई थी वो कब आ गई थी? 62 साल के बाद आ गई थी, सर्जरी के बाद, ठीक है। फिर आता है 1939 से 1944 ईस्वी के मध्य सतीश गुजराल कहाँ के छात्र थे? तो ये थे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के, ठीक है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के ये छात्र थे, ठीक है। देखिए ज़्यादातर कलाकार जो हैं अभी तक हम जितने पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर कलाकार यहीं से पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत से 3 से 4 कलाकार हैं शायद जो मतलब यहीं से पढ़ के गए हैं। तो आप लोग बोल रहे थे शाम वाली जो प्रैक्टिस सेट होती है उसमें आप लोगों में से शायद किसी ने कमेंट किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पर, पढ़ा ज़रूर था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, रिप्लाई देने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था उस टाइम पे। आप लोगों ने कहा था कि मैम जो क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब टाइम पीरियड वाले, कि इनको क्रम में लगाइए, तो हम टाइम पीरियड भूल जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जितने भी कलाकार चल रहे हैं ये कलाकार कंप्लीट हो जाएं, फिर हम एक ही वीडियो में सभी कलाकार के जन्म, मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था, ये पूरा हम एक ही वीडियो में अच्छे से करवा देंगे। तो फिर उस वीडियो को आप 4 से 5 बार या 8 से 10 बार देख लीजिएगा, तो वो आपके माइंड में छप जाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? वो हम करवा देंगे, तो बस उसको 8 से 10 बार आप आराम से देख लीजिएगा, हर 2-4 दिन के अंतराल में देख लिया करिए, तो वो बिल्कुल से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको चाहे जहाँ से क्रम में दे दे, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बोलिए यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश गुजराल की श्रवण शक्ति कितने वर्षों, ये तो पढ़ लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1944 से 1947 ईस्वी के मध्य सतीश